नाज़रीन आदाब, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 17 मार्च बरोज़ मंगल की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। कुवैती हुकाम ने बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए दहशतगर्दी के मंसूबों को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने हिजबुल्लाह से मुंसलिक एक खुफिया नेटवर्क के 16 मुबैना अरकान को कर लिया गिरफ्तार होने वालों में 14 कुवैती शहरी जबकि 2 लेबनानी बाशिंदे शामिल हैं, जिन पर मुल्क में बदअमनी फैलाने और अवामी अमन को नुकसान पहुंचाने की साजिश का इल्जाम है। हुकाम के मुताबिक ये गैंग मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिसे बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया गया। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मिक़दार में इसलाह, गोला बारूद, ड्रोन्स, जदीद मवासिलाती आलात और दीगर खतरनाक मवाद को भी जब्त कर लिया। इराक़ी हिजबुल्लाह ने सीनियर कमांडर की हलाकत का किया ऐलान। ईरान से वाबस्ता इराक़ी मलेशिया कताइब हिजबुल्लाह ने मंगल के रोज़ अपने सीनियर कमांडर अबू अली अल अस्करी की हलाकत का ऐलान किया। हालिया दिनों में ये ग्रुप के दूसरे सरकर्दा रहनुमा का कत्ल है। मलेशिया ने क़ब्ल अज़ीज़ बात की तस्दीक की थी कि एक दूसरे सीनियर रहनुमा अबू अली अल अमेरी बगदाद में अपने दफ्तर को निशाना बनाने के हमले में मारे गए थे। मशरिक़ वस्ता में जंग तेज, ड्रोन और मिसाइल हमलों से आलमी तवन्नाई बहरान का खदशा बढ़ गया। आलमी तवन्नाई बहरान के अंदेशे बढ़ गए हैं क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ईरानी दारुल हुकूमत पर अमेरिका और इजराइल के मजीद हमले हुए हैं। इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की है। एक ईरानी ड्रोन के हमले से दुबई एयरपोर्ट आरिजी तौर पर बंद हो गया। दुनिया भर में सफ़र का ये एक अहम मरकज़ है। आलमी मईशत ख़तरे में है। तेहरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल और खित्ते के अमेरिकी अड्डों को भी निशाना बना रहा है। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी इजरायली जंग में जंगबंदी के मुआहदे की दरख्वास्त की तरदीद कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जारी जंग में कभी भी जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की और न ही मुज़ाकरात की पेशकश की है। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार है और मैं इसे कबूल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इनकी शराइत मुनासिब नहीं है। पासदाराने इनकलाब का नेतन्याहू को बहरे सूरत कत्ल कर देने का अहद। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को हर सूरत कत्ल करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम इसका ताक़ुब जारी रखेंगे और इन्हें मार डालेंगे। ईरान और अमेरिका व इजराइल के दरमियान जारी शदीद जंग के दौरान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हर सूरत कत्ल करने का ऐलान कर दिया है। पासदाराने इनकलाब के ऑफिशियल न्यूज़ आउटलेट सिपा न्यूज़ पर जारी बयान में कहा गया कि अगर ये बच्चों का कातिल मुजरिम नेतन्याहू जिंदा है तो हम इसका ताक़ुब जारी रखेंगे और इसे कत्ल कर देंगे। महज नींबू पानी पर भी गैस चार्जेस आयद। रेस्टोरेंट के बिल ने सोशल मीडिया पर मचा दी हलचल। सोशल मीडिया पर एक रेस्टोरेंट का बिल तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महज नींबू पानी, नींबू से बना हुआ एक ठंडा मशरूब ऑर्डर करने पर भी गैस चार्जेस वसूल किए गए। इस अजीब व गरीब चार्ज को देखकर लोग हैरान भी है और इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। वायरल पोस्ट के मुताबिक एक कस्टमर ने रेस्टोरेंट में 2 मिंट लेमोनेड यानी नींबू पानी ऑर्डर किए। एक लेमोनेड की कीमत 179 रुपये दर्ज थी। इस हिसाब से 2 लेमोनेड की कीमत 358 रुपये बनी। बिल में 5% डिस्काउंट देने के बाद 2.5% CGST और 2.5% SGST शामिल किया गया और फिर 17 रुपये का गैस चार्जेस भी इसमें ऐड किया गया। मुल्क में गैस बहरान में बड़ी राहत। 92,700 मैट्रिक टन LPG लेकर शिवालिक टैंकर गुजरात पहुंच गया। मगरबी एशिया में जारी जंग की वजह से भारत में पैदा होने वाले LPG गैस की किल्लत के दरमियान एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। 92,700 मैट्रिक टन LPG लेकर आने वाला टैंकर शिवालिक गुजरात के साहिल पर वाक़े मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया है। इस बड़ी खपत की आमद से मुल्क भर में गैस के लिए परेशान करोड़ों सारिफिन को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।
ایران کے شمال مشرقی علاقے میں جاسوسی کے الزام میں 10 غیر ملکی افراد کو کر لیا گیا گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان افراد کو پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ادارے نے کارروائی کے دوران حراست میں لیا۔ گرفتار افراد پر حساس تنصیبات سے متعلق معلومات اکٹھا کرنے اور ممکنہ فیلڈ آپریشنز کی تیاری کا الزام ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد کی قومیت کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی جا رہی ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای کی صحت کے متعلق کویتی اخبار الجزیرہ نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای حالیہ میزائل حملے میں شدید طور پر زخمی ہو گئے، جس کے بعد انہیں خفیہ طور پر علاج کے لیے روس کے دارالحکومت ماسکو منتقل کیا گیا۔ اخبار کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس کارروائی کو انتہائی زیادہ خفیہ رکھا گیا اور انہیں خصوصی انتظامات کے تحت ماسکو کے ایک اسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں پر ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا آپریشن کیا گیا۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ آپریشن کامیاب رہا اور وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے اور صحت یابی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ مرچ پاؤڈر سے حملہ، فلمی انداز میں 1 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے۔ شہر حیدرآباد میں سنسنی خیز واقعہ۔ کوکٹپلی پولیس اسٹیشن حدود کے تحت یہ سنسنی خیز واقعہ پیش آیا، جہاں پر نامعلوم افراد نے فلمی انداز میں گھاٹ لگا کر 2 افراد پر حملہ کیا اور ان کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر چھڑک کر تقریباً 1 کروڑ روپے کی نقدی رقم لوٹ لی۔ عظیم الدین اور خسرو نامی 2 افراد بہادرپورہ سے جے ڈی میٹلا کی جانب موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کوکٹپلی اے سی پی دفتر کے قریب پہنچے، پہلے سے ہی گھاٹ لگائے بیٹھے حملہ آوروں نے انہیں روک کر ان کے آنکھوں پر مرچ پاؤڈر سے حملہ کر کے نقدی رقم سے بھرے بیگز لے کر راہ فراری اختیار کی۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری